नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का एक बार फिर से अपनी नई वीडियो में। बाजार में दोस्तों कुछ हो ही नहीं रहा है। बाजार एक दायरे में है और उसी दायरे में घूम रहा है। बाजार में लिक्विडिटी की कमी लग रही है। स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन भी बटा हुआ है। नेगेटिव साइड पे थोड़ा सा ज़्यादा है, पॉजिटिव साइड पे थोड़ा सा कम है, लेकिन कोई खास बड़ा एक्शन नहीं है। अगर आप एक ट्रेडर हो तो आपको ट्रेड करने के लिए कोई लेवल समझ में नहीं आएगा, और अगर आप BTST इन्वेस्टर हो तो आपको कोई सौदा समझ में नहीं आएगा। अगर आप बाजार में दिन के दौरान पूरे दिन स्क्रीन खंगालते रहते हो कि कुछ मिल जाए, नहीं मिलेगा। अगर आप मेरी तरह वीडियो बनाते हो शेयर बाजार पे, कोई न्यूज़ वगैरह, तो न्यूज़ भी नहीं है। बिल्कुल डल मार्केट जो होता है वो दिख रहा है। रिजल्ट सीजन शुरू हो चुका है दोस्तों। आज सीमेंस एनर्जी, जो रिसेंटली सीमेंस की डीमर्ज कंपनी है, वो अपने नंबर्स पेश करेगी। बाकी फुल फ्लैज रिजल्ट्स आपके लिए 10 तारीख से शुरू हो जाएंगे, जब TCS वगैरह अपने नंबर्स पेश करेंगे। निफ्टी सुबह से 25,500 और 25,400 के बीच में 2-3 बार घूम चुका है। बात करूं तो करीब 80 पॉइंट के दायरे में घूम चुका है। ऊपर में 25,489 का डे हाई है, नीचे में 25,407 का डे लो है। निफ्टी कुछ करने को तैयार नहीं है, ब्रॉडर मार्केट भी कुछ करने को तैयार नहीं है। स्मॉल कैप इंडेक्स 0.25% डाउन है, तो मिड कैप और बैंक निफ्टी पॉजिटिव है, केवल पॉजिटिव, किसी भी वक्त लाल निशान में हो जाता है। और निफ्टी सेंसेक्स भी किसी वक्त लाल और हरे में झूल रहे हैं। मार्केट ब्रेथ 1120 शेयर्स पॉजिटिव हैं, 1310 शेयर्स नेगेटिव हैं। NSE पे, BSE पे भी 1:1 ही समझ लीजिए, ठीक है जी। तो ये हो गई आपके लिए स्टॉक और निफ्टी की बात। अब लिक्विडिटी की भी कमी है। लिक्विडिटी मैं कम क्यों बता रहा हूं? क्योंकि अगर आप स्टॉक्स की बात करें तो कोई भी ऐसा स्टॉक नहीं है जिसमें अभी तक 1000 करोड़ का टर्नओवर हो चुका हो। 2 घंटे हो चुके हैं। सबसे ज्यादा JP पावर में हुआ है भाई साहब, जिसमें टर्नओवर होता ही बहुत कम है। मतलब ये रडार में नहीं रहता वैसे टर्नओवर की लिस्ट में, लेकिन आज ये 833 करोड़ का टर्नओवर हुआ है, 13% ऊपर है। वहीं बाकी BSE, डिक्सन, गोदरेज, CP, ट्रेंट, इनमें 450 से 600 करोड़ का टर्नओवर होता हुआ दिखा है। कोई खास टर्नओवर यहाँ दिख नहीं रहा है। मैं आपके साथ कुछ बड़ी चीजें बताना चाहूंगा। सबसे पहले तो मिनी ट्रेड डील आ सकती है US और इंडिया के बीच में। बाकी आपस की बात करें तो ट्रेड डील लग नहीं रही है, क्योंकि इन दोनों की बातें मैच नहीं कर पा रही हैं जो डिमांड हो रही है। इंडिया ने क्लियर कह दिया है कि हम कोई जल्दबाजी में या टैरिफ के डर से ट्रेड डील नहीं करेंगे। अगर दोनों के फेवर में होगा तभी करेंगे, अदरवाइज नहीं करेंगे। दूसरी तरफ बात करें, अगर ट्रेड डील हो जाती है तो किसे फायदा होगा? तो पर्टिकुलरली फार्मा, IT और ऑटो कंपोनेंट्स को फायदा होगा। और अगर ट्रेड डील नहीं होती है तो किसे नुकसान होगा? किसी को नहीं होने वाला। जैसा है वैसा चलेगा। 26% टैरिफ देना है, दे देंगे, कोई बड़ी बात नहीं है। तो ट्रेड डील पे इतना कोई ध्यान नहीं देना है हमें, अपने हिसाब से देखा जाए तो। बात करें दूसरी, तो आज शिपिंग, डिफेंस स्टॉक्स में हल्की गिरावट है। लेकिन खबर की बात करें तो डिफेंस सेक्रेटरी प्लान्स टू साइन डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट वर्थ 2 लाख करोड़ इन FY26। यहां से तो पॉजिटिव खबर आ रही है, लेकिन डिफेंस स्टॉक्स आपके नीचे दिख रहे हैं आज आप सभी को। एक बार टॉप गेनर, टॉप लूजर्स की बात कर लेते हैं। तो टॉप गेनर की बात करें, JP पावर दिख रहा है 14% ऊपर, एल्काइल अमाइन 6%, गोदरेज, CP अपने अपडेट्स के बाद अच्छा कर रहा है, डाबर अच्छा कर रहा है, BLS इंटरनेशनल में भी तेजी दिख रही है। गिरावट हो रही है दीपक फर्टिलाइजर्स में, नौकरी यानी कि इन्फो एज में, एंडोरेंस टेक्नोलॉजीज, जुबलिएंट फूड, चेन्नई पेट्रो के स्टॉक में भी आपको गिरावट देखने को मिल रही है। अब आगे को लेकर क्या, उससे पहले एक बार ग्लोबल फ्रंट पे चलते हैं। दुनिया भर के बाजार कैसे ट्रेड कर रहे हैं वो देख लेते हैं, क्योंकि आज तो अमेरिका भी खुलेगा 3 दिन की लंबी छुट्टी के बाद। तो सबसे पहले बात करना चाहूंगा आप सभी के साथ एशियन मार्केट्स के बारे में जो अभी ओपन है। निक्केई यानी जापान के बाजार 0.6% डाउन है, तो यहां से थोड़ा नेगेटिव संकेत आ रहा है। शंघाई फ्लैट टू नेगेटिव है। हैंगसेंग 1/4% नीचे है। कॉस्पी में थोड़ी हरियाली देखने को मिल रही है। निफ्टी आपको पता है फ्लैट ट्रेड कर रहा है। मलेशिया 1% करीब नीचे दिख रहा है। ताइवान 0.5% नीचे दिख रहा है। और CNBC 100 एशिया इंडेक्स भी करीब 0.67% डाउन ही दिख रही है। अब आते हैं थोड़ा अमेरिका की तरफ, डाउ फ्यूचर्स की तरफ। तो कुछ खास एक्शन नहीं है, लेकिन जितना भी है लाल दिख रहा है फ्यूचर्स तो अभी। लाइक नेस्डेक फ्यूचर्स 0.5% नीचे है, S&P 500 फ्यूचर्स 0.5% नीचे है, और डाउ फ्यूचर्स भी करीब 1/3% नीचे देखने को मिल रहा है। ट्रम्प साहब की तरफ से लगातार टैरिफ को लेकर धमकियां जा रही हैं। मतलब वो तो ये कहते हैं सर पे बंदूक रख के या तो करो या मरो। अब सामने वाली कंट्री अब डर नहीं रही ना, उन्हें पता है कि ये कर लेंगे कहीं धंधा। केवल हमारे लिए दिक्कत नहीं है, दिक्कत आपके लिए भी है। तो दोनों तरफ से अब इक्वल गेम चल रहा है, कोई ऐसा नहीं है वन साइडेड गेम चल रहा है। अब इस बीच में निवेशक क्या करे, ट्रेडर क्या करे और शॉर्ट टर्म ट्रेडर क्या करे? भाई साहब
है ही नहीं कुछ करने लायक। जितना हो सके दूर हो जाओ इस बाजार से, आराम से अपने काम धंधे पे ध्यान दो। कुछ भी नहीं है इस मार्केट में जो आप करोगे या कुछ आपको मिल जाएगा इस बाजार से। जो बाजार पूरे दिन 70 पॉइंट की रेंज में घूम रहा है सुबह से, लिक्विडिटी है नहीं, ये सब इसलिए हो रहा है जो सेबी का एक्शन आया ना, इसकी वजह से इंपैक्ट दिख रहा है। और ये हो सकता है कुछ दिन रहे, लेकिन ज़्यादा लंबे समय तक नहीं रहेगा। तो ये मेरी तरफ से आपके लिए एक छोटी सी अपडेट थी। उम्मीद करता हूँ डिटेल्स पसंद आई होंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।